बिंबित होते हैं। अंतर केवल इतना है कि केवल ज्ञान में दर्पण की तरह छाया और आकृति नहीं पड़ती। आगे की कार्य का पढ़ रही हूँ। रत्नत्रय का फल तथा शीघ्र आत्महित की शिक्षा। अब हमें पंडित जी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी आत्महित करने के लिए प्रेरित होना। मुख्योपचार दुभेदयो बड़ भागी रत्नत्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जगमल हरे। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्रय है कि जो यह रत्नत्रय दो प्रकार का कहा है, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। उनको जो भाग्यशाली जीव धारण करते हैं और धारण करेंगे तो वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं और करेंगे। तथा उनका जो सुयश रूपी जल संसार के कर्म रूपी मैल को हरता है और हरेगा, ऐसा जानकर आलस्य को त्यागो और हिम्मत बांधकर यह उपदेश ग्रहण करो। उपदेश इन्होंने बड़ा ही अपने लिए उपयोगी ऐसा उपदेश दिया है कि जब तक रोग या बुढ़ापा इस शरीर को नहीं जकड़ता, इस शरीर में जब तक यह बुढ़ापा रोग प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमें जल्दी से जल्दी आत्महित करने में लग जाना चाहिए। बड़ भागी का अर्थ है भाग्यशाली, अर्थात पुण्यवान। पुण्य हेय नहीं है, पुण्य की वांछा हेय है। रत्नत्रय धारण करने योग्य उत्तम शरीर आदि के साधन एवं परिणामों की निर्मलता का योग पुण्य से ही प्राप्त होता है। अतः भाग्यशाली को ही मोक्ष का पात्र कहा है। सिद्ध परमात्मा का सुकीर्ति रूपी जल भव्य आत्माओं के संसार रूपी मैल को हरण करने वाला है। अतः जब तक श्रेणी आरोहण नहीं कर पाते, तब तक पंच परमेष्ठियों का गुणगान निरंतर करना चाहिए। यह तो शुभ राग है, ऐसा भय नहीं करना। इस प्रकार 7 तत्वों के चिंतन द्वारा श्रद्धा निर्मल करके, जिनेन्द्र की भक्ति द्वारा शक्ति यानी साहस प्राप्त करके, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर शीघ्र ही चारित्र धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि रोग एवं वृद्ध अवस्था आ जाने पर फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले डाल में कहा भी था कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, ऐसे हालत में हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें जब तक रोग और वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती, रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता, तब तक हमें अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब इनका अंतिम उपदेश, यह राग आगद है सदा ताते, समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि, दाव मत चूको। यह मोह यानी राग रूपी अग्नि अनादिकाल से इस संसारी जीव को निरंतर जला रही है। इसलिए उसे समता रूपी अमृत पीना चाहिए, जिससे मोह का विनाश हो। विषय कषायों का यह जीव अनंत काल से सेवन कर रहा है, अतः उनका त्याग करके आत्मपद यानी मोक्ष प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। प्राणी पराई वस्तुओं में क्यों अनुरक्त है, जबकि वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। फलस्वरूप चिरकाल से वह दुख ही सहन कर रहा है। प्राणी का वास्तविक स्वरूप तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, रत्नत्रय रूपी चारित्र धर्म, यह उसका रूप है। उसी में उसे होना चाहिए, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। अतः इस ग्रंथ के रचयिता कवि दौलत राम जी स्वयं अपनी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने किसी और को संबोधित नहीं किया, अपने ही आप को यह उपदेश दिया कि हे दौलत, तुझे अपने आत्म स्वरूप को पहचानना होगा। यह मनुष्य भव यानी मनुष्य पर्याय, उत्तम श्रावक कुल
आदि का सुयोग बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस सुअवसर को व्यर्थ ही नष्ट नहीं होने देना चाहिए। प्रत्युत संसार के प्रति आसक्ति मोह का त्याग करके भव भ्रमण से मुक्ति हेतु एकाग्र चित्त होकर प्रयत्न करना है। यही करना जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य भी है। जैसे राग की दाह प्राणियों को जलाती है अर्थात दुख देती है, वैसे ही मोह, राग एवं द्वेष संसारी जीवों को अनादिकाल से निरंतर जला रहे हैं, इसलिए ये आग से भी भयंकर है। अब इस छह ग्रंथ राज की एक अंतिम कारिका है। ग्रंथ का निर्माण, उसका समय, आधार और अंत में ये अपनी लघुता भी प्रकट कर रहे हैं और इसका फल भी यहाँ बता रहे हैं। 1 वर्ष की तीज शुक्ल वैसाख, करियो तत्व उपदेश यह लखी बुध जन की भाग। लघु धी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावे भवकूल। पंडित दौलत राम जी ने अपने पूर्ववर्ती पंडित बुधजन जी की कृत 6 डाला के आधार पर यह तत्व का उपदेश विक्रम संवत 1891 की मिति वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को पूर्ण किया। पंडित जी कहते हैं कि अल्प बुद्धि तथा प्रमाद के कारण कहीं शब्द या अर्थ की भूल रह गई हो तो विद्वत जन उसे सुधार कर पढ़े, जिससे वे इस संसार से पार समर्थ हो सकेंगे। जिस प्रकार तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार को रोकने वाली ढाल होती है, उसी प्रकार जीव के अहितकारी शत्रु मिथ्यात्व, राग आदि आश्रयों को तथा अज्ञान अधिकार को रोकने के लिए ढाल के समान इसमें 6 प्रकरण है जो 6 प्रकार के छंदों में लिखे गए हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम 6 डाला, यह बहुत ही सार्थक नाम है। इस प्रकार यहाँ ग्रंथ की पूर्णता हुई है। बोलिए 6 ढाला ग्रंथ राज की जय। पंडित दौलत राम जी ने इसे लिखा है और बहुत ही सुंदर इसे लघु समय सार भी कहते हैं। 6 ढाला यानी लघु समय सार। सोनू दीदी आगे क्या करना है? अभी 10 मिनट है अपने पास। आगे आप बताइए। ये इसके थोड़े प्रश्न उत्तर है, पढ़े दीदी? हाँ आंटी पढ़िए ना जी। हाँ। मुनियों के कितने मूल गुण होते हैं? मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये 28 मूल गुण यहाँ बता रहे हैं। महाव्रत किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है? हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना यह महाव्रत कहलाता है। उसके 5 भेद है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। अहिंसा और सत्य महाव्रत का स्वरूप अभी पूछ रहे हैं। 6 प्रकार के जीवों का घात नहीं करना, यह द्रव्य हिंसा का त्याग एवं काम क्रोध आदि रूप भाव हिंसा का पूर्ण त्याग होने को अहिंसा महाव्रत कहते हैं। तथा किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना सत्य महाव्रत है। अचौर्य महाव्रत का क्या लक्षण है? पानी और मिट्टी के सिवाय किसी योग्य वस्तु को भी बिना दिए नहीं ग्रहण करना अचौर्य महाव्रत है। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत किसे कहते हैं? श्री मात्र का त्याग करके 18,000 शीलों के जो भेद है उनको धारण करना, हमेशा अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही लीन रहना, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अपरिग्रह महाव्रत का लक्षण 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह से सर्वथा विरक्त होना अपरिग्रह महाव्रत है। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह के नाम यह बता रहे हैं। मिथ्यात्व, क्रोधमान माया 4 कषाय और 9 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये क्या है? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। अब देखेंगे अपन 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, धन यानी यहाँ गोधन वगैरह पशु, धन धान्य, धन तो यानी पशु, और धान्य दासी दास कुप्य और भांड।
समिति किसे कहते हैं? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, इसे समिति कहते हैं। समिति के 5 भेद: क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति। क्रिया समिति तथा भाषा समिति का स्वरूप देख रहे अपन। प्रमाद रहित होकर 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना क्रिया समिति है, तथा आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना यह भाषा समिति है। ऐषणा समिति का लक्षण 46 दोषों को एवं 32 अंतरायों को टालकर उत्तम श्रावक के घर पर तप की वृद्धि हेतु शरीर की पुष्टि एवं जीभ के स्वाद के चाह से रहित होकर रसों का त्याग करके आहार देना, इसे कहते ऐषणा समिति। 46 दोष एवं 32 अंतराय के नाम हमने मूलाचार ग्रंथ में देखे हैं। आदान निक्षेपण और विसर्ग समिति की परिभाषा: शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण कमंडलू, शास्त्र और पिच्ची को देखकर उठाना तथा देखकर रखना आदान निक्षेपण समिति है, एवं जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र आदि को छोड़ना यह विसर्ग समिति है। गुप्ती किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार रोकना गुप्ती है। गुप्ती के 3 भेद है: मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अब 3 गुप्तियों का पृथक पृथक स्वरूप हमें देखना है। मन को वश में करना मनोगुप्ती है, वचन को वश में करना वचन गुप्ती है और काय को वश में करना काय गुप्ती है। मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर मृगगण क्या करते हैं? अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए मुनियों की स्थिर मुद्रा को देखकर हिरणों का समूह उन्हें पत्थर समझकर उनके ऊपर अपने शरीर की खाद खुजाता रहता है। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। मुनियों के 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायस्वर्ग। और मूलाचार के अनुसार स्वाध्याय की जगह हमें क्या लेना है? प्रत्याख्यान। सामायिक किसे कहते हैं? प्रिय और अप्रिय वस्तु राग और द्वेष को त्याग करके त्रिकाल में देव वंदना करने को सामायिक कहते, अर्थात साम्य भाव का नाम ही सामायिक है। स्तव किसे कहते हैं? वृषभ आदि 24 तीर्थंकरों का भक्ति पूर्वक स्तवन करना, इसे कहते हैं स्तवन। वंदना का क्या लक्षण है? पर्यंतों को, सिद्धों को, उनकी प्रतिमाओं को, जिनवाणी को और गुरुओं को कृतिकर्म पूर्वक नमस्कार करना, ये वंदना है। प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप है तथा उनके भेद कितने हैं? अहिंसा आदि व्रतों में जो अतिचार आदि दोष उत्पन्न होते हैं उनकी निंदा गर्हा पूर्वक शोधन करना, दूर करना, यह प्रतिक्रमण है। इसके ऐरियापथिक, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ, ये 7 भेद है। प्रतिक्रमण के 7 भेद। स्वाध्याय किसे कहते हैं? राग द्वेष रहित दिगंबर आचार्यों के द्वारा रचित अहिंसामय धर्म और मोक्ष मार्ग के उपदेशक तथा राग द्वेष मोह विषय कषायों को दुखदायक छोड़ने योग्य बात बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, इसे स्वाध्याय कहते हैं। इतने प्रश्न पड़े हैं। आगे कोई भी एक भजन वगैरह सुनाइए, कोई भी भाई साहब। भजन या चालीसा वगैरह पढ़ लीजिए ना। जयचंद भाई साहब आप पढ़ लीजिए कोई चालीसा भजन या कुछ भी। मेरे पास अभी समय है। हाँ पढ़िए। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त क्लियर नहीं आ रही भाई साहब आपकी, थोड़ा मोबाइल नजदीक पकड़िए।
सोनू भोपाल गा नहीं रहे अभी। बोलिए भाई साहब। नहीं गा सम्यक रहे हैं वो शायद। हाँ दर्शन हाँ, बोलिए प्राप्त बोलिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, जिन बड़े दर्शन नित्य करेंगे, नित्य करेंगे, नित्य करेंगे, जिन बड़े दर्शन नित्य करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। बोलिए साहब। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। और आगे कोई भी गाए तो गा सकते हैं। गाइए कोई भी। गाइए और कोई भी, या कुछ और पढ़ना चाहे तो पढ़िए। भाई पावनु पवित्र जरणो, मुझ जीवन मावया करे, शुभ थाओ आ सकल विष्णु, देवी भावना नित्य रहे, गुणति परेला गुणी जन देखी, कयु मारो नृत्य करे, ए संतो ना चरण कमल मुझ जीवन नु अर्घ रहे, मैत्री भावनु पवित्र जरण, मुझ जीवन मावया करे, शुभ थावो आ सकल विष्णु, एवी भावना नित्य रहे, गुणति भरेला गुणी जन देखी, कयु मारो नृत्य करे, ए संतो ना चरण कमल मुझ जीवन नु अर्घ रहे, दीन क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल मां दर्द रहे, करुणा भीनी आँखों मासी, अश्रु न शुभ श्रोत्रवहे, मार्ग भूलेला जीवन पथिकने, मार्ग चिंदवा उबो रहूं, करे उपेक्षा एज मार्गनि, तो ये समता चेतर, वीर प्रभुनि धर्म भावना, ये सौ मानव लावे,
वेर झेर ने पाप तेरी मंगल गीतो ये गावे। मैत्री भावन पवित्र चरण मुझ जीवन मावया करे। शुभ थावो आस किड़वीशन एवी भावना नित्य रहे। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं। मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा जय। जय बोलो जिनवाणी मात की जय। जय बोलो जिनवाणी मात की जय। और कोई कुछ सामायिक पाठ करेंगे क्या? चतुर्दशी है बड़ी वाली, तो किसी को करना हो तो कर लीजिए। नहीं टाइम हो गया। कल ही मिलते हैं, फिर सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल करेंगे अपन, कल मिलते हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। वो आपका पेपर रेडी है।